नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम एनी टाइम में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? संविधान की प्रस्तावना पढ़ चुके, संविधान का ऐतिहासिक विकास पढ़ चुके। अब हम इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा करेंगे? नीति निर्देशक तत्व के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संविधान के। तो पहले हम ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ये किस देश से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड संविधान से प्रेरित है। तो कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड में कहाँ से लिया गया था? स्पेन के संविधान से। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं नीति निर्देशक कौन से भाग में? संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में। अब नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये एक तरह से संविधान सभा के द्वारा जो वहाँ संविधान निर्माता थे, उन्होंने राज्य के लिए कुछ कर्तव्य वे किया था। ये राज्य को कुछ बता कि आप ऐसे, ये वाद्य योग्य तो नहीं है। BN राव थे, वो कहते कि 2 अधिकार दिया जाए, एक वाद्य योग्य, एक जो वाद्य योग्य न हो। तो मौलिक कर्तव्य दिया गया, मौलिक अधिकार दिया गया, वो वाद्य योग्य है, और ये नीति निर्देशक तत्व तो वाद्य योग्य नहीं है। तो 2 अधिकारों में बांटा गया हमारे संविधान को। तो नीति निर्देशक तत्व में आज हम देखेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व है क्या? प्रस्तावना में दिया हुआ न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। ये किस पे? जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का, अभी आपको बताया गया था, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व। 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता और 2 बंधुत्व, और 2 समता और 1 बंधुत्व पर इसी पे आधारित है नीति निर्देशक। संविधान का दर्शन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि संविधान का दर्शन किस में निहित है? उद्देशिका में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में। तो नीति निर्देशक तत्व में संविधान का दर्शन होता है। अब हम किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब हम सारे इसमें केवल फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन 2 है। तो क्या है? वाद योग्य नहीं है। ये राज्यों के लिए एक प्लस पॉइंट, मतलब उनको बताया गया है कि आपको ये करना है, और ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। इसका उद्देश्य क्या है नीति निर्देशक? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो अब हम इसमें के 36 से 51 तक अब हम एक एक अनुच्छेदों को देखेंगे, क्योंकि ओनली फॉर फैक्चुअल क्वेश्चन इससे उठता है। ठीक है, तो अब जैसे आया अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 क्या है? इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, किसके संदर्भ में? नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में। तो डिफाइन द स्टेट एट रिस्पेक्ट टू नीति निर्देशक तत्व। अब आगे है अनुच्छेद 37। ये क्या है? ये शासन का कर्तव्य बनाए कि जब शासन ला बनाए तो वो क्या करेगा? वो नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करेगा अपने ला बनाने में। फिर अनुच्छेद 38 क्या कहता है? कि जो भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था हो। ये किस में दिया गया था? प्रस्तावना में दिया गया है। तो उसको ये कहता है अनुच्छेद 38 की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। ये क्या है? राज्य को बताया जाएगा कि राज्य को ये करना है। नीति क्या है? राज्य पे कि आपको ये करना है और क्या नहीं करना है। अनुच्छेद 39 क्या है? फिर पुरुष और स्त्री को आजीविका का प्राप्त साधन प्राप्त होने का हक, मतलब कि कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, सबको आजीविका का पाने का हक है। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि उनको दें। अब फिर क्या आता है? अनुच्छेद 39B में क्या है? अनुच्छेद मतलब संसाधन का उचित वितरण होना चाहिए। ये नहीं जैसे पहले क्या था? सामंतवादी व्यवस्था थी, अब हमारा क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि ये नहीं कि कोई एक राजा हो गया, कोई एक, तुमने मतलब सबका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इसीलिए स्थानीय स्वशासन लाया गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। तो ऐसे संसाधनों का उचित वितरण हो। उचित वितरण मतलब कि सभी को आवश्यकता, यही समाजवाद है, उनकी आवश्यकता के अनुसार सभी को राज्य का कर्तव्य है कि उनको संसाधन को मुहैया कराएं। फिर क्या है? साधनों का विकेंद्रीकरण, वही जो बताया UN अनुच्छेद 20 और 39B और C वही है। फिर क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेंटलमैन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये हर पेपर में रहता है, ये IAS 2017 में भी पूछा गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहाँ है? अनुच्छेद 39D। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वनडे में भी आता है, हर जगह। ये आप इस अनुच्छेद को जरूर याद करना है। फिर क्या है? ई में क्या है? पुरुष, स्त्री और बालकों के सुकुमार अवस्था का, मतलब आप ख्याल रखेंगे, और पुरुष स्त्री के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखेंगे, उनकी चिंता राज्य को करनी पड़ेगी। और फिर एक होता है 39 का में क्या आया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया कि समान, मतलब न्याय से कोई वंचित ना रहे, कोई गरीब आदमी हो उसको न्याय, उसको गरीब आदमी को भी न्याय मिले। इसीलिए लाया गया 39 का, समान अवसर के आधार पर निःशुल्क कानूनी सहायता। मतलब सरकार, राज्य का दायित्व होगा, अगर जिसके पास वकील नहीं है तो राज्य का दायित्व होगा कि वो उसको वकील करके उसको कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। ये किसके थे? 42वें
संविधान संशोधन के तहत लाया गया। फिर क्या है, अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायत का गठन के लिए, ये गांधी जी का विचार था, ये अनुच्छेद 40 है और ये गांधीवाद भी है अनुच्छेद 40। अब 41 क्या है, बुढ़ापा, बेरोजगार, बीमार और राज्य की सहायता, मतलब बुढ़ापा की, बेरोजगारों की, बीमार की, इसकी राज्य सहायता करने का राज्य का कर्तव्य होगा, ये 41 बताता है राज्य को। अनुच्छेद 42 क्या है, कार्य न्याय संगत हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई 14-16 साल के लड़के को आप कोई ऐसा हार्ड वर्क में लगा दें वो करने के काबिल ना हो, किसी महिला को आप ऐसी जगह लगा दें, नहीं, न्याय संगत हो और उसके मातृत्व सुरक्षा हो, कि मतलब महिला की सुरक्षा, उसकी मातृत्व की, मतलब ऐसा नहीं कि उसका बच्चा है छोटा सा, जैसे जननी सुरक्षा योजना चलाई गई है, तो क्या है कि आप मतलब कुछ महीने के पेमेंट आपको फ्री में दिया जाएगा, तो ऐसा उसकी मातृत्व सुरक्षा की, उसके जच्चा बच्चा दोनों के स्वच्छ के लिए। अब आया है अनुच्छेद 43 क्या है, ये भी गांधी जी के ही विचारों पर आधारित है, मजदूर एवं कुटीर उद्योग के लिए। कुटीर उद्योग क्या होता है, मतलब जो गांव में छोटे छोटे उद्योग नहीं होते हैं उनको कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो ये मजदूरी और फिर अनुच्छेद 43 में संशोधन हुआ था, एक नया जोड़ा गया था, प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी। तो ये क्या हुआ था, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 43 अनुच्छेद 43 में, मतलब कि जैसे कोई फर्म है तो उसमें मजदूर भी और मालिक भी, वो एक तरह से उनकी भी भागीदारी, उनका भी कुछ शेयर होगा। ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी उनको निकाल दीजिए आप, इसीलिए देखिए आप मजदूरों का भी एक पीएफ होता है, सरकार के पास अपना एक डाटा होता है। तो ये क्या है, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अच्छा जी, देखिए आप हर जगह देखते होंगे 42वां संविधान संशोधन, 42वां, इसीलिए लघु संविधान इसको कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। आप देखिए जहाँ भी पढ़ेंगे बहुत संशोधन हुए थे 1976 में, तो क्या इसको लघु संविधान कहते हैं। 43 भी क्या है, सहकारी समिति का, ये 97वें संविधान संशोधन 2011 में किया गया था। क्या हुआ था कि सहकारी समिति, क्या सहकारी मतलब क्या होता है कि जो है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कुछ लोग 4-6 लोग मिलकर एक सिस्टम बनाएं, उस पर वर्क करें, तो सहकारी टाइप का, उसी को कहते हैं सहकारी समिति का। तो किस संविधान संशोधन के तहत, 97वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। और अनुच्छेद 44 क्या हुआ था, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये मतलब कि यहाँ समान नागरिक संहिता ये क्या है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। कहते हैं ना कॉमन सिविल कोड आया जाएगा, तो ये केवल किस राज्य में लागू है, गोवा में लागू है। तो ये भी पूछता है, ये अनुच्छेद 44 कहाँ लागू है, केवल गोवा। गोवा ऐसा राज्य है जहाँ संविधान अनुच्छेद 44 लागू है और कहीं नहीं लागू है। ये मतलब कि ये धर्म या पंथ के हिसाब से नहीं जो है, मतलब सारे इंडियन हैं, उसे सारे का ला एक होगा, यही कॉमन सिविल कोड है। अब 45 क्या था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करेगा राज्य, उनकी शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देगा। और इसी को बाद में किसमें जोड़ 11वां मूल कर्तव्य बना दिया गया था, किसके तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो इसको किसमें जोड़ दिया गया था, मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 46 क्या हो गया, जैसे SC ST हो गए, जो कमजोर तबके हैं भारत में, ये उनकी शिक्षा के लिए, सामाजिक न्याय की एक तरह से, SC ST हो गए, जनजाति लोग हो गए, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए राज्य को एक उचित कदम उठाना पड़ेगा जिससे सामाजिक न्याय स्थापित हो सके भारत में। और अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि पोषण हार, मतलब सबको एक पोषण हार, जैसे जननी सुरक्षा योजना हम बताए ना अभी चल रही है, ऐसे बहुत सारी माताओं को योजनाएं चल रही है, या जैसे ये हो गया खाद्य सुरक्षा योजना, मतलब कि पोषाहार दें, खाद्य सुरक्षा योजना जो है फूड सेफ्टी बिल 2013 में आया था। तो ये सब क्या है कि मतलब पोषाहार स्तर को, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, किसी कोई भूखा न सोए इसके लिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, मादक पेय पे रोक, जैसे शराब, ये इस सब पे राज्य कोशिश करे कि मादक पेय पे रोक लगाए, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। अब अनुच्छेद 48 क्या आता है, अनुच्छेद 48 आता है कृषि तथा पशुपालन, कृषि तथा पशुपालन के लिए है। अब 48 का पर्यावरण संरक्षण, फिर किसके, देखिए फिर से आया ना 42वें संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण से क्या हुआ, इसी से आगे चलकर बहुत सारे वन जीव अधिनियम बने, और जो है वन नियम जितने भी बने, और पर्यावरण संरक्षण नियम बने, सब ये क्या है, इसी के तहत बने। 42वें संविधान पर्यावरण संरक्षण 48 का के तहत बने हैं। अब 49 क्या कहता है, 49 कहता है जेंटलमैन, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, संरक्षण है, उनका मतलब उनकी आप रिस्पेक्ट करें, उनका संरक्षण करें, उनका राज्य संरक्षण करेगा, उनका देख रेख, उनका मरम्मत करेगा। ठीक है। अब आया 50, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो वनडे एग्जामों में पेट टोट के लिए, ग्रुप डी रेलवे के लिए सीधा पूछता,
अनुच्छेद 50 क्या है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य अलग अलग हों, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, यही क्या है अनुच्छेद 50 है। और ये क्या पूछता है अनुच्छेद 51, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा या गुटनिरपेक्ष जैसे पूछ लेगा किस अनुच्छेद के तहत बना या हमारे संविधान में कहाँ से ये है, तो ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 है। जो विदेशों से संबंध हमारे होते हैं वो किस संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत होते हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, पूछेगा भैया पूछ लेगा गांधीवादी अनुच्छेद कौन कौन से है इसमें नीति निर्देशक में, 3 हैं, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। तो 40 से लेकर 48 तक क्या है गांधीवादी। अभी हम आपको बताए ना ये सब गांधी जी के सपने थे कि ग्राम पंचायत हो, बुढ़ापे बेरोजगारी को मतलब सहायता मिले, कार्य न्याय संगत हो, कुटीर उद्योग हो, मजदूरों प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी हो, सहकारी समिति हो, और जो है 44 को छोड़कर 45 मतलब संवादक पे पर रोक लगे, कृषि तथा पशुपालन हो, ये सब गांधी जी के विचार हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है गांधीवादी। समझ में है। अब उसके बाद क्या अनुच्छेद 38, 39 का 41 सब क्या है समाजवादी, मतलब क्या है समाज है सबको सभी को मतलब विकेंद्रीकरण, एक तरह से सभी को समाज में सभी तबके को साथ में ले चलने के लिए क्या है वो ये समाजवादी। उदारवादी क्या है सभी पे एक समान लागू होगा, उदारवादी जैसे 44, 45, 48 का 48 का दोनों है, उदारवादी भी है और गांधीवादी भी है। 49, 50, 51 ये उदारवादी है। अब जेंटलमैन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे कि 42वें संविधान किस संशोधन के तहत 43A जोड़ा गया, जिसमें क्या हुआ था प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ चीजें रख लेनी है, जैसे ये 43 भी क्या सहकारी समिति 2011 में कौन सा संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन। कॉमन सिविल कोड कहाँ लागू हुए गोवा में, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन फिक्स आने हैं। पर्यावरण संरक्षण किस अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम, जितने ये वन जीव और वन नियम सब बने किसके तहत बने हैं पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम के तहत बने हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से हुए होता है वो सब संस्था किससे बनती है किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 51 के तहत विदेशों से हमारे जो संबंध होते हैं। अब हमारे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है 39 का, ये क्या है समान अवसर के आधार पर निःशुल्क कानूनी सहायता देना। भी 42 जितने भी संशोधन वाले हैं ये आपको जरूर आने चाहिए, बाकी सब तो याद होने चाहिए। तो हम समझते हैं यहाँ तक नीति निर्देशक तक तो आपको समझ में आ गया होगा, और आगे क्वेश्चन फिर से कराए जाएंगे इस पे। और हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और जो है अगर आपको वीडियो सही लग रहा हो और इसी तरह आप आगे भी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आगे इस पे और मेहनत की जाएगी, सारा संविधान आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।